मैं जब नीचे आया तो देखा और बात कर रहा था, तो मुझे ये बताया भी गया कि आप लोग गांव के लोग हो। तो गांव के लोगों में एक सोच होती है। क्या होती है? सोच होती है कि हम गांव के हैं, हम टाई नहीं बांध के पढ़ने गए हैं, हम प्राइमरी के पढ़े हैं, देहात में पढ़े हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकता। और शहर में जो लोग होता है, जो टाई बांध के पढ़ने जाता है कक्षा 1 से और ये वो करता है, वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा बुद्धिमान होता है, या वो ज्यादा कुछ कर सकता है। ऐसा लोग सोचते हैं, गांव के लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो क्या ये सोचना सही है या गलत है? ये सोचना सही है या गलत है? गलत है, ये 100% गलत है। ये सोचना गांव वालों का गलत है। और आज के बाद से आप लोग ये सोचना बंद कर दीजिए कि आप गांव से आ रहे हैं, देहात से आ रहे हैं, तो आप शहर वाले से कम हैं। शहर वाला कई गुना, कई तरह से, कई प्रकार से गांव वाला देहात वाले, मतलब शहर वालों से देहात वाला आगे होता है। अभी मैं बात आपको बताऊंगा। देखो, इस देश में जो पोस्ट है, 3 पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है। पहली पोस्ट क्या नाम है उसका? जो इस देश में सबसे बड़ी पोस्ट है वो 3 पोस्ट है। पीएम, क्या नाम है उस पोस्ट का? पीएम, जो देश को चलाते हैं। दूसरी पोस्ट का नाम है सीएम, जो किसको चलाते हैं? जो स्टेट को चलाते हैं। और तीसरी पोस्ट है डीएम। पीएम, सीएम और डीएम। तो ये जो डीएम की पोस्ट है, जिसको लिए आईएएस होना चाहिए तभी वो डीएम हो पाता है, मतलब सिविल सर्विसेज। तो आप सभी लोग यहाँ कोचिंग सिविल सर्विसेज की कर रहे हो, तो ये आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हो, ये समझना जरूरी है। बताइए, कोई एक आध कोई बताइए, क्यों जाना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में? क्या फायदा है? क्यों जाना चाहते हैं? आप डॉक्टर क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आप इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं? बताइए, क्या आपके मन में क्या है? खुल के बताओ, कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। बताइए, आप बताओ। हाँ, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों कर रहे हो? देश के प्रति काम करना हाँ है, हाँ। देश में सेवा करनी है। और बहुत सारे जैसे गांव में हमारे लोग हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके में आवाज उठानी कि वो भी पढ़ पाए। और सर, बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं, या जिनको हम जैसे हाथ जैसे हम कर नहीं पाते हैं, या ऐसे अगर हम बन पाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, तो हम उनके प्रति भी कुछ कर पाएंगे सर। बस ठीक, आप बताओ। आप, हाँ, यस। देखो, डरने की नहीं कि मैं आईएएस हूं और तुम कुछ नहीं हो। तुम इस समय अपने आप को सब लोग आईएएस मानो। क्या मानो? आप इस समय, जब तक मैं क्लास में रहूंगा, आप सभी लोग अपने को आईएएस मानो। और ये एक आईएएस से बात कर रहा है। हिचकने की जरूरत नहीं, संकोच करने की जरूरत नहीं। जो कुछ मन में आए, निसंकोच। ज्यादा आप गलत बोलोगे ना, ये तो मैं जानता हूं, आपको नहीं आता तभी तो कोचिंग कर रहे हो। तो गलत ही बोलोगे। हम भी आपकी तरह थे तो गलत बोल रहे थे, तो सीखने ही आए हो, तो इसमें संकोच नहीं करना। कुछ गलत नहीं होता, कोई सही नहीं होता। हाँ, बताइए, क्यों तैयारी कर रहे हो? क्योंकि मैंने आपके एरिया में देखा है कि हमारे जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं और बड़ी चीजों से डरते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी, जब मैं इस पोस्ट पे पहुंच जाऊंगी तो मैं उस पोस्ट पे मतलब सबके लिए कार्य करूंगी कि सबकी भावनाओं को समझ के काम करूंगी। ठीक है, बैठो। देखो, ये सही बात ये है कि आईएएस की, सिविल सर्विसेज की पोस्ट ऐसी होती है कि 2 तरह कैटेगरी होती है, एक जनरलिस्ट, एक होता है स्पेशलिस्ट। क्या होता है? तो सिविल सर्वेंट आईएएस पीसीएस जनरलिस्ट है या स्पेशलिस्ट है? जनरलिस्ट है। स्पेशलिस्ट मतलब डॉक्टर हो गया, वो स्पेशलिस्ट हो गया। इंजीनियर हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया। वकील हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया। लेकिन जो सिविल सर्वेंट है, आईएएस पीसीएस है, या किसी भी विभाग में है, क्या वो क्या हो गया? वो जनरलिस्ट है। तो ये जनरलिस्ट, ये इसके साथ फायदा क्या है? इसके साथ फायदा ये है, इसमें पावर है। क्या है? किसमें? आईएएस में। पहली बात, पावर है। दूसरा, पैसा भी है। क्या है? पैसा भी है। और सबसे बड़ी बात होती है क्या?
सामाजिक सोशल कैपिटल है। क्या है? आप देखे होंगे कि आपके एरिया में कोई एक, अभी यही कल जो है, आज ये गरीब की बेटी है, कोई नहीं पूछ रहा है, और ये इनके पिताजी मजदूरी करके इनको पढ़ा रहे हैं, और कल अगर ये आईएएस में सेलेक्ट हो जाए तो अचानक क्या होता है, ये जमीन से कहां पहुंच जाता है आदमी? आसमान में। वो क्या होता है? सोशल कैपिटल बढ़ जाता है, सामाजिक दायरा बढ़ जाता है, सामाजिक भाव बढ़ जाता है, समाज उसको बड़े अच्छे भाव से देखता है। ये इसकी वो है। और इसके साथ जुड़ा क्या है कि आप इस पद पे आकर के समाज के हर वर्ग की सेवा कर सकते हैं। किसान की भी कर सकते हैं, लड़की का भी कर सकते हैं, लड़के का भी कर सकते हैं, बीमार का भी कर सकते हैं, स्टूडेंट का भी कर सकते हैं, पेड़ पौधे का भी कर सकते हैं, मिट्टी का भी कर सकते हैं। मिट्टी खराब हो गई है तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सही करा दो। कोई बीमार हो गया तो जिला अस्पताल में फोन कर दो, दवाई हो जाएगा। केवल ये एक ऐसी पोस्ट है जहां से आप हर चीज की सेवा कर सकते हो। ठीक है, सेवा तो है ही है, सारी सुविधा है, गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, और सारी सुविधा है, पैसा है, वेतन भी अच्छा हो गया है। ठीक है, और हवा पानी भी है। क्यों हवा पानी नहीं? अभी कोई नहीं पूछ रहा था, और जैसे सिलेक्शन हो गया हवा पानी बन गया। पेपर वाले, टीवी वाले, और वो आजकल शादी वादी में जो, मतलब जो इनको अपने घर में नहीं घुसने देता है, कोई लड़का, कोई गरीब लड़का है, उसको अपने घर में जो नहीं घुसने देते हैं, वो अभी सेलेक्ट हो जाए तो अपना घर, अपनी बेटी देने को तैयार। ये इसका एक सोशल कैपिटल है। मैं ये बात समझाने के लिए बता रहा हूं। तो आप लोगों को आज के बाद से एक चीज ये निकाल दीजिए, क्या, कि हम कमजोर हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं अपनी बात, मैं बस्ती का रहने वाला हूं, बस्ती जिले का। कोई बस्ती का है यहां से? हाँ, मेरा गांव बागडी है, मेहदावल रोड पे। तुम कहां रहने वाली हो? सल्टुआ। मेरा गांव बागडी है, मेहदावल रोड पे। ठीक है, मैं 1966-67 में मेरी पैदाइश हुई। ठीक, तो मैं किसान परिवार से हूं, और मेरे गांव में कुछ नहीं, मेरे पिताजी। अच्छा, मैं, अच्छा, तो इसको कोई रोटेट भी करता? हाँ, थोड़ा सा हिलाते रहा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उस समय मुझे कोई बताने वाला नहीं था। क्या नहीं था? कोई नहीं बताने वाला था, क्या पढ़ो, कैसे पढ़ो, क्या पढ़ो। और गर्मी में हम प्राइमरी में पढ़ने जाते थे, बोरा लेके। क्या लेके जाते थे? 5 किलोमीटर लेके जाते थे, आते तो सुबह सारे बच्चे सफाई करते थे। पहला काम, सारे बच्चे इकट्ठा होकर सफाई करते थे। और सफाई, आज के डेट में कोई सफाई के लिए कह दे तो स्कूल में मारपीट हो जाए। उससे क्या फायदा हुआ? स्कूल की सफाई तो हुई, सफाई करने की आदत बन गई। हम लोग आज भी अपनी सफाई करते। ठीक है, फिर कक्षा 8 के बाद फिर 3 किलोमीटर आगे और 8 किलोमीटर आना जाना हो जाता था। ठीक, और दोपहर में हम लोग आते थे तो ये पंखों का कुछ, हमारे गांव में बिजली नहीं थी, पेड़, घर के पीछे पेड़ था। दोपहर को पूरे गांव के लोग उसी पेड़ के नीचे, ऐसे पूरे गांव में पेड़ के नीचे चारपाई सोते थे। उसमें मैं भी एक था। या हमारे गांव में एक बहुत बड़ा पोखरा था, तो दोपहर में 2-3 घंटा पूरे गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब पोखरे में रहते, तो बढ़िया मिट्टी होता। वहां से मैं निकल के आज आईएएस बना हूं। तो अगर मैं बन सकता हूं तो आप लोग बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं ना? ये जो मैंने अभी किताब एक लिखी है, ये देखा आप लोगों ने? देखा ना? इस किताब को पढ़िएगा, इसमें मैंने सारी कहानी लिखी है। क्या? ये मैंने अपना बैकग्राउंड लिखा है, कैसे शुरू हुआ, कैसे कहानी बनी। तो आप लोगों की और हमारी कहानी मोटा मोटा मुझे सेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं भी गांव से हूं। मैंने कैसे संघर्ष किया, कैसे काम किया, क्या किया, तो वो आपको जब पढ़ोगे तो ये मोटिवेशन मिलेगा। और ये प्रभात प्रकाशन की किताब है, और 100, अभी हम लोग देख रहे थे, ऑनलाइन किताब है, 160 रुपए की, 120 रुपए की हार्ड कॉपी। ठीक है, इसको पढ़िएगा आप लोग। अब रही बात कि आप सफल कैसे होंगे, तो सफल होने के लिए एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपको मान लो आईएएस बनना है, तो आपको आईएएस कौन बना सकता है? कोचिंग बना देगा, पहला ऑप्शन। आपके माता पिता या सरकार बना देगी, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन यह है कि आईएएस आपको आप ही बना सकते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है?
थर्ड ऑप्शन सही बात है। जो और लोग हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। आपको आईएएस आप ही को बनना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा? इसके लिए आपको दीवाना होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? दीवाना। और वो दीवानगी इस कद्र तक होनी चाहिए, आपका प्यार इस कद्र तक होना चाहिए कि आपको कुछ दिखाई ना दे, शौक दिखाई ना दे, खाना दिखाई ना दे, पीना दिखाई ना दे, केवल वही चीज दिखाई दे। तो आपका प्यार किससे होना चाहिए? सिविल सर्विसेज से, आईएएस से। जिस दिन आपका प्यार आईएएस से हो जाएगा और आप उसके प्यार में बिल्कुल पागल हो जाएंगे, आपको आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे वो हम लोग एक कहानी नहीं पढ़ते कि रात की घनी घटा थी और पानी बरस रहा था, और वो अपनी प्रेमिका से मिलने गए तो वो सांप लटका था और उसको रस्सी समझ के वो चढ़ गए। वो कौन थे? ये उदाहरण मैंने क्यों बताया? हमें उनकी प्रेमी और प्रेमिका कहानी नहीं, उनकी वो दीवानगी थी। वो इतने दीवाने थे मिलने के लिए कि उनको वो सांप क्या दिखाई दे रहा था? ये इस लेवल की दीवानगी ही आईएएस में सफलता लाती है। इस लेवल की दीवानगी चाहिए। वो मैंने अपने ऊपर ढाल के देखा है। मैं उसी लेवल का दीवाना था। क्या? उसी लेवल का मैं दीवाना था कि मुझे कुछ दुख दिखाई नहीं देता था। केवल पढ़ाई, कहां से मिलेगा, कैसे होगा, क्या करना, रातों दिन, कोई शौक नहीं, कोई चीज अच्छी लगती ही नहीं थी। ना सिनेमा अच्छा लगता था, ना खाना अच्छा लगता था, ना कपड़ा अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था? केवल आईएएस दिखता था। पीसीएस आईएएस कैसे ये होगा? और आज वही दीवानगी यहां खड़ी थी। तो आप लोगों को अगर बनना है तो दीवाना बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? ये बात आपको पता है या नहीं है? पता है ना? तो आप लोगों में से कितने लोग आईएएस या सिविल सर्विसेज के दीवाने हो गए हैं? जरा बताइए, हाथ उठाइए। कितने लोग दीवाने हो गए हैं? हाँ, अगर आप दीवाने हैं तभी आप इसमें सफलता पाएंगे। क्यों? ये इतना वाइड कोर्स है, इतना एवरीथिंग अंडर स्काई इज द कोर्स। क्या? कुछ भी पूछा जा सकता, कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये बड़ा वाइड कोर्स है, इसी में से आपको सब कुछ जानना चाहिए। अब रही बात इसकी तैयारी कैसे किया जाए। क्या किया जाए? कैसे किया जाए? अच्छा एक चीज ये बताइए, अभी जब मैं आया तो ये पता होगा कि एक आईएएस अफसर हैं, आ रहे हैं क्लास लेने। अब आपको मेरे बारे में जानना है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? यस, राइट आंसर। हमारे जमाने में यह सुविधा नहीं थी। आपको जैसे आते आप नाम डालोगे तो मेरे बारे में बहुत कुछ है। कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ में लेके मोबाइल दिखाइए, हाथ में लेके मोबाइल दिखाइए, निकालिए मोबाइल। है। आप मेरा नाम डालिए, देखिए डॉक्टर हीरालाल आईएएस, गूगल में देखिए डॉक्टर हीरालाल आईएएस डालिए। देखा आपने? देखा नहीं? है? देखा। तो आज के डेट में मैं ये बात क्यों कहलवा रहा हूं, या मैंने ये मोबाइल फोन, आज के डेट में तैयारी करना बहुत आसान हो गया है। क्या हो गया है? बहुत आसान हो गया। हमारे जमाने में ना गूगल था, ना मोबाइल थी, ना लाइब्रेरी में जाना पड़ता था। आज के डेट में आपको कोई चीज हो, अगर ये मोबाइल और गूगल है जो कि सबके पास है, आप वो शब्द डाल दो, वो टॉपिक बांट दो, आप 500 दिन पढ़ोगे, इतना मैटर है। आपको ढूंढना आना चाहिए, सर्च कर। गूगल इज ए सर्च इंजन, ठीक है, एक बात। लेकिन इस मोबाइल को केवल पढ़ने के लिए ही मोबाइल खोलना चाहिए, और उसके बाद मोबाइल क्या होना चाहिए? स्विच। ये बहुत बुरी बला भी हो गई है। मोबाइल केवल जब पढ़ना हो तभी खोला जाए, नहीं तो मोबाइल क्या रहेगा? स्विच ऑफ। ये आज के बाद से ध्यान रखना, आज के बाद से ये ध्यान रखना कि मोबाइल तभी खोलना जब गूगल पे पढ़ना हो, नहीं तो स्विच ऑफ करना। तो अब पढ़ना कैसे चाहिए, तैयारी कैसे करना चाहिए, आप लोग जानना चाह रहे हो?
देखो पहले जमाने में जब हम इम्तिहान देते थे तो अट्टा रट्टा काम चल जाता था, थियरी क्या। अब ये सब चीजें नहीं है कि पढ़ लो इधर से रट लो ये कर लो। थियरी तो जरूरत है ही है, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं कराएगा। ठीक है, अब वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आपकी थियोरेटिकल नॉलेज हो और प्रैक्टिकल नॉलेज हो। आपका आंसर केवल थियोरेटिकल नॉलेज पे नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज पे होना चाहिए। ठीक है, तो जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, प्रैक्टिकल चीजें नहीं पता होंगी, तब तक अगर आप आंसर, आपको तो पता लगेगा हम तो आंसर लिख के आए हैं, वो 10 में से 3 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का एग्जाम्पल देखें तो उनको लगेगा कि नहीं ये अगर सेलेक्ट हो गया तो मौके पर जाकर के समस्या का समाधान, जब ये अफसर बनेगा तो ये समाधान कर लेगा, क्योंकि इसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। और अगर थियोरेटिकल होगा तो थियरी वाले सब फेल हैं क्या। और सिविल सर्विसेज की एक ऐसी पोस्ट है कि आपको कुछ नहीं पता, क्या कुछ नहीं पता। और अचानक, मैं आपको उदाहरण में, एसडीएम संभल था, खाना मेरे सामने लगा था, मैं खाना खाने जा रहा था और फोन आया कि 2 कब्रिस्तान को लेके हिंदू मुस्लिम के बीच में दोनों तरफ से 5-5 हजार की भीड़ है और एसओ को एक घर में घेर लिए मार देंगे। कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। हम खाना खा रहे थे, मैंने अपना पर्सनल रिवॉल्वर लिया और क्या किया, जो हमारे साथ होमगार्ड थे उनको लेके हम चल दिए। हमारे ऊपर सीओ रहते, हमने कहा आप भी तुरंत आओ। और हम अब सोच लो, खूब पत्थर चल रहे थे, गुम में चल रहे थे, हमारे पास एक लाठी, हमने अपने इस किताब में एक उदाहरण को दिया भी है, फोटो भी लगाया उस समय का। ठीक है, तो एक सिविल सर्वेंट ऐसा है, और गए और 2 घंटे के अंदर भीड़ को इधर उधर करके और सब कुछ शांत कर दिया। कोई फायरिंग नहीं, कोई लाठी चार्ज नहीं, सब ये ऐसे ऐसे अचानक कुछ भी। बैठे थे, पता लगा कि साहब वो बस का एक्सीडेंट हो गया और 50 आदमी मर गए, और उसी में लाशें और चीख पुकार हो रही। सुन के आदमी सहम जाता है। ऐसे तो ऐसे जितनी भी घटनाएं हैं, इसमें कुछ बता के नहीं आएगा, क्या सब अचानक आएगा और ऐसी चीज आएगी कि सुनो तो आदमी घबरा जाए। और ऐसी ही परिस्थितियों के लिए एक सिविल सर्वेंट की ड्यूटी है। ये थोड़ी पता है कि उनका ऑपरेशन होगा, डेट फिक्स हो गया, परसों ऑपरेशन होगा, ये होगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ तो ऑपरेशन बिना बताए आएगा और पेट फटा होगा। ये चैलेंजिंग पोस्ट है, चैलेंजिंग इसीलिए सब चीजों को पढ़ाया जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब रही बात आप तैयारी कैसे करें जिससे कि आपको आपका सिलेक्शन हो, तो मैं इसको बड़े संक्षिप्त में ये करता हूं कि देखिए, एक तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? आप लोग आज के बाद से जाकर के कम्युनिकेशन पर डे एक आधा घंटा कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। क्या आपका जो नॉलेज है, क्या है वो नॉलेज? कहाँ है? हमारे दिमाग में है। मैं जो बोल रहा हूं दिमाग से तो आ रहा। अगर हमारी बोलने की कला अच्छी होगी तभी हम निकाल के बोल पाएंगे। हमारा अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तभी तो बोल पाएंगे। तो आज के बाद से कम्युनिकेशन पे बहुत बढ़िया वो पीपीटी है, ट्यूब है, कम्युनिकेशन इंप्रूव करिए। कम्युनिकेशन किस तरह से होता है? जब आप इम्तिहान में देते हो और क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो वहां आप कम्युनिकेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप कम्युनिकेट कर रहे हो लिखित के माध्यम से। आप इसमें मिल नहीं रहे हो आपकी कॉपी कैसी एग्जामिनर के, आप और एग्जामिनर के बीच संवाद हो रहा है। किसके माध्यम से? कॉपी के माध्यम से। हम इस समय आपसे बोल रहे हैं तो हमारा ये वर्बल हो रहा है, संवाद हो रहा है। ठीक है, संवाद हुआ कि नहीं हुआ? हम बोले नहीं ना, ये संवाद हो रहा कि नहीं हो रहा? इसका क्या मतलब हुआ? बैठ जाओ, मारेंगे, इतने। तो संवाद के बहुत सारे तरीके हैं। और आप जब इंटरव्यू देने जाओगे, क्या जब इंटरव्यू देने जाओगे तो ये वाला ये भी आएगा, बात करना पड़ेगा तो ये भी चाहिए, और आप जो लिख रहे हो वो तो चाहिए ही वर्बल। ठीक है, तो संवाद पढ़ो, इसकी प्रैक्टिस करो। हमारे गांव के लोग इसमें बहुत थे, उनको आता बहुत कुछ है लेकिन उनका कम्युनिकेशन खराब है।
आज के बाद से पर डे 1 घंटा कम्युनिकेशन पे, आधा घंटा कसम खा लो। क्या कम्युनिकेशन, ये कोई नहीं बताएगा, हम इसके भुक्तभोगी हैं, बहुत सारे देहात के लड़के भुक्तभोगी हैं। आप केवल डालो संवाद, ट्रिक्स, टेक्निक्स, ये सब चीजें, ठीक है ना, कहाँ गूगल पे, और पढ़ो, नोट बनाओ आधा घंटा। अभी देखना कम आएगा और बहुत बढ़िया प्रस्तुत करोगे, बहुत बढ़िया बोलोगे। और अगर संवाद खराब है, कम्युनिकेशन खराब है, तो ज्यादा आएगा तो नहीं बोल पाओगे। ये बात सही है कि नहीं है? तो इसके लिए आपको कोई क्लास नहीं करना, कहीं जाना नहीं, गूगल पे बहुत सारे पीपीटी हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्या ठीक है। क्या होना चाहिए, सेंटेंस छोटा होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए, ये सब पढ़िए। तो पहला, आज का जो मैं पहला आपको टिप दे रहा हूं, क्या टिप दे रहा हूं? कम्युनिकेशन, और बिना पैसे का है। दूसरा टिप ये नोट कर लीजिए, कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा टिप नोट करिए। दूसरा टिप यह है कि पिछले 5 साल के, पिछले 5 साल के, हर साल के 2-2 टॉपर की वीडियो सुनिए। उनका इंटरव्यू आता है, जब वो आईएएस का रिजल्ट आता है, जो टॉपर होते हैं उनका क्या आता है? इंटरव्यू आता। और पर डे एक इंटरव्यू सुनिए। क्या करिए? पर डे सुनिए। तो सुन के करना क्या है? नोट बनाना है। क्या, ये नहीं कि इधर से सुनो इधर निकाल दो। क्या करना है? वो बताते हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। आप उनके उस टिप्स को नोट करो, जो बता रहे हैं, हम ऐसे पढ़ते थे, ऐसे तैयारी करते थे, ये करते थे। तो अगर आप 10-12 इंटरव्यू सुन लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सी चीजें सबने सेम बताई होगी। तो आप अगर इस तरह से जो सेलेक्ट हुए हैं और जो जिसने रिजल्ट दिया है, उनसे आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स पता लग जाएगा तैयारी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? आप लोगों ने ये काम किया? हाँ, लेकिन आपने किया होगा, सुना होगा इधर से। आप उसको बड़े ध्यान से कंसंट्रेट करके इधर कान लगाए रहो और नोट करते रहो, ऐसे कि उसमें क्या वो कहना चाह रहे हैं। फिर मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट लेना है, तो उस सब्जेक्ट के भी, जो उस सब्जेक्ट से जिसने टॉप किया है या सेलेक्ट हुआ है, उसका इंटरव्यू सुन लो। तो सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जाए, वो बीएससी एमएससी या बीए का यहाँ वो सब्जेक्ट नहीं है, पढ़ा और रट लिया और पास हो गया। यहाँ बहुत, मतलब इसका उत्तर देने में बहुत सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं। वो ट्रिक्स टेक्निक्स कौन बताएगा? जो पास होके आया है। वो कहाँ मिलेगा? गूगल पे मिलेगा। गूगल से उसका इंटरव्यू मिल जाएगा, ढूंढोगे। जैसे मान लीजिए आपका ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जो सेलेक्ट हुआ है, 2-3 ज्योग्राफी वाले को वो कर लो, ये हो गया। तो दूसरा क्या बात बताई हमने? हाँ, यूट्यूब से 4-5 या 10 जितना कर सकते हो इंटरव्यू सुन के, और नोट बनाओ और उसको मनन करो कि ये कैसे तैयारी किया, और हम जो कर रहे हैं, हमारी तैयारी करने में, उसके तैयारी में अंतर क्या है, गैप क्या है, उसका वाला अच्छा है, हमारा वाला खराब है। फिर उसकी तैयारी, जो अच्छी बात आपको लग रही है, आप सोचोगे पता लग जाएगा, तो आप उसकी अच्छी वाली चीज को लो, अपने खराब वाली चीज को निकाल दो। देखो इसमें भी पैसा नहीं लगा। पहला कम्युनिकेशन की बात बताई, और दूसरा ये। तीसरा मैं ये कहता हूं कि ये जो सेलेक्ट हुए हैं बहुत सारे लोग, सब सोशल मीडिया पे हैं। किस पे हैं? ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, ऑनलाइन हैं। आप 3-4 लोग जो टॉपर हैं, उनसे आप मैसेज भेजो कि सर आई एम दिस और हम ये तैयारी कर रहे हैं, आप हमारी मेंटरिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मेंटरिंग। तो आप 3-4 लोगों को अगर आप उनसे बात करोगे, तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम ही से बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर तैयारी कैसे करें, क्या करें, कैसे करें, क्या। तो मैं कुछ अपना बता देता हूं। एक अनमोल कोचिंग चलाते हैं, वो आईआईटी के मेरे मित्र हैं, तो मैं उनको बता देता हूं, तो वो फ्री में समझा देते हैं। तो हमने उनकी मेंटरिंग कर दिया, उनको रास्ता दिखा दिया। तो आप लोग मेंटर ढूंढो। क्या ढूंढो? सब आईएएस और पीसीएस लोग जो नए सेलेक्ट हुए हैं, या किसी से कि सर हमें मेंटरिंग करेंगे, मेंटरिंग कर दीजिए। अगर 4 हम अपने बारे में बताओ सिंपली, ऑनलाइन सोशल मीडिया, सर हम ये तैयारी कर रहे हैं, यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ का फोटो भेज दो, जिससे उसे आपका आईडी कार्ड भेज दो, सब बातें, और आप मेरी मेंटरिंग करिए। तो वो आपसे वो बात करेगा, क्योंकि उसका अनुभव है,
तो आपको वो बताएगा, आपको जो दिक्कत आए खुल के बात करो, समझ गए, वो आपको सलाह देगा। एक बात। दूसरी बात क्या होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि आप यही किताब में पढ़ो, कमरे में जाओ तो मन में वो हिच रहती है। इस हिच को दूर करना है। क्या करना है? ये जो संकोच है, हिच है, इसको दूर करना बड़ा जरूरी है। अगर ये हिच रहेगा तो ये बहुत बड़ा बाधा है सिलेक्शन में। ठीक है, तो मैं आप लोगों से भी कहूंगा, इनको कभी कभी ऑफिस में ले जाया करिए। जैसे मेरे ऑफिस में एक दिन लेके आइए इनको, मैं चाय पिलाता हूँ। आइए, इनको मेरे ऑफिस में लाओगे, मैं इनको सबको चाय, मैं ऑफिस दिखा। जब आप ऑफिसों में जाएंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आप इन सबको लेके एक दिन डीएम साहब के यहाँ जाइए। कहाँ? डीएम। मैं जब डीएम बांधा था तो रोज मैं 9 बजे किसी स्कूल के बच्चों को लेके बुलाता था, प्राइमरी वो टीचर सब लोग। कभी शिशु मंदिर के मैं 9:30 बजे आए, वो मेरे साथ फोटो खिंचाए। जिसने आज तक डीएम का ऑफिस नहीं देखा था, डीएम से मिला नहीं था, एक लेखपाल से मिलने, तो मेरे साथ फोटो खींचना, बात करना, तो उसके अंदर एक मनोबल पैदा हो गया। क्या हो गया? तो इनको जो है, इनको ऑफिस का विजिट भी कराइए। क्या? एक दिन मेरे ऑफिस लेके आइए, मैं इनको चाय पिलाऊंगा, वहां इनको दिखवा दूंगा एक बार। ऐसे डीएम साहब के यहाँ लेके जाइए, सीडीओ ऑफिस में एक दिन लेके जाइए, डीएम ऑफिस, सीडीओ ऑफिस, इनको ले जाकर। तो जब आप लोग देखोगे ना, तो आपके मन में एक उल्लास पैदा होगा, इंस्पायरेशन मिलेगा। ये करना बहुत जरूरी है, विजिट। कुछ नहीं करना, आप जाके देखो कैसे बैठते हैं, कैसे कुर्सी होती है, कैसे ऑफिस होती है, कैसे इनका बिल्डिंग होता है। नहीं तो ये मन में हिच जो है जाएगा नहीं। आप मेरे यहाँ इनको लेके आइए, आपको मैं मेरा अपना ऑफिस दिखाता हूँ। कलेक्टर साहब के यहाँ बात करके उनके यहाँ लेके जाइए। ठीक है, आप जो है सीडीओ ऑफिस लेके जाइए, और ये बच्चे सबको ला के ले जाइए, या बच्चे वहीं बुला लोगे, वहां से आ जाएंगे। आजकल तो ओला पोला है, 4 में बैठ लेंगे, बहुत दिक्कत नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? जिससे आपका मनोबल बढ़े। मनोबल बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे वो मेंटरिंग से आपका मनोबल बढ़ेगा, ये 2-4 ऑफिस जाओगे, मनोबल बढ़ेगा। क्या? मैं 2 उदाहरण बता रहा हूं। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मेरे साथ एक आदमी था, लड़का था, वो भी इंजीनियरिंग कर रहा। हमने कहा तुम इंजीनियरिंग में क्यों आए, तुम्हें कहाँ सपना देखे? कहा मेरा एक भाई आईआईटी दिल्ली में पढ़ता था, तो मैं उससे गया था मिलने। तो जब मैं उसके साथ मेस में खाना खाया, तो वो खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोच लिया क्या कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा। समझे? अब तुम सीडीओ ऑफिस में जाओगे, मेरे ऑफिस में जाओगे, या कहीं भी किसी ऑफिस में जाओगे, आपको क्या अच्छा लग जाए और आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला दे, वो किसी को नहीं पता, ना आपको पता। ठीक है, ये बात हो गई। तो पहला क्या बताया? कम्युनिकेशन आधा घंटा। ठीक। दूसरा क्या बताया? इंटरव्यू सुनना है, और उनके इंटरव्यू में जो वो ट्रिक्स और टेक्निक्स बताए हैं, वो नोट करके उसको अडॉप्ट करना है। तीसरी बात बताई, मेंटर ढूंढना है। आईएसपीसीएस अगर 10 बात को करोगे ना, तो कोई न कोई आपको एक मिल जाएगा। ये भी एक कला है। देखो कि आप एक प्रयास कर रहे हो, आपको पटाने, इसको कहते हैं पटाने की कला। क्या कहते हैं? हाँ, आप जब एक छोटा बच्चा होता है, नाराज हो जाता है, हम ही लोग अपने माँ बाप से नाराज हो जाते हैं, तो माँ हमें पटाती है, नहीं पटाती? अच्छा चलो ठीक है भाई, तुम साइकिल मांग रहे हो, 2 महीना बाद देंगे, कुछ ना कुछ करके। कहने का मतलब, इसको मैं आपकी गांव की भाषा में पटाने वाला शब्द इसीलिए यूज कर रहा हूँ, जिसे आपके समझ में आ जाए। इसका निगेटिव अर्थ भी बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव बात में, कि मतलब एक माँ अपने बच्चे को पटा के रखती है, एक पिता जानता है ये गड़बड़ है, लेकिन उसको धीरे धीरे निकालता है। तो तीसरी बात क्या बताई? कि मेंटर लो। ठीक। चौथी बात, आज के डेट में मैक्सिमम चीजें, 75% चीजें पेपर से आ रही है। किससे आ रही है? पेपर से। पर डे 2 घंटा तो पेपर पढ़ना ही चाहिए। कितना? 2 घंटा। तो ये जो पेपर 2 घंटा पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? ऐसा थोड़ी पढ़ना, पलट लिया और हेडिंग पलट लिया और ये डिस कर दिया। आपको ऐसे नहीं पढ़ना। आपको कैसे पढ़ना है? आप जाइए एडिटोरियल पेज पे। किस पे जाइए? एडिटोरियल पेज। तो जब आप एडिटोरियल पेज पे जाएंगे, तो वहां आपको एक जो एडिटोरियल पेज पे 2-3 बड़ा बढ़िया लेख आएगा। क्या आएगा? उसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? और वो लेख किस मुद्दे पे आएगा? जो उस समय चल रहा होगा। जैसे आज टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख आया है, क्या कि इंडिया का अमेरिका के साथ क्या तालमेल होना चाहिए एनर्जी से। टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल में अभी पढ़ के आ रहा हूं। क्यों? इस समय पीएम साहब गए हैं कहां? वो मीटिंग हो रही है जापान में। तो
हाँ, तो उसी में ये बात हो रही है, अमेरिका के बाइडेन साहब से हमारे पीएम साहब से बात हो रही है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे हमारे कंट्री को फायदा हुआ है, इस पर वो लेख लिखा है। तो जिस समय जो मुद्दा चलता है उस समय उसी पर एडिटोरियल, अगर बाढ़ आ गया और तबाही मच गई तो उस पर एडिटोरियल आएगा। अगर कहीं मान लीजिए बच्चे टॉप कर गए, आईएएस का रिजल्ट आ गया तो उस पर एडिटोरियल आएगा। मतलब कहीं खेल चल रहा है, मान लो ओलंपिक चल रहा है, इंडिया जीत गया तो उस पर एडिटोरियल आएगा। एडिटोरियल का पेपर पढ़ने से आप जो इंपॉर्टेंट होता है, देश में तो 1000 काम हो रहे हैं उस समय, लेकिन जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो पढ़ते। तो कम से कम दो पेपर तो पढ़ने चाहिए, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। ठीक है, अब एडिटोरियल जब पढ़ रहे हो तो पढ़ना क्यों चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये नोट करो। ये जो लिखा गया है ये संदेश क्या देना चाहता है, क्या मैसेज, व्हाट मैसेज दिस एडिटोरियल इज ट्राइंग टू गिव। जब कोई चीज लिखी जाती है तो कुछ बताना चाहता है ना, क्या बताना चाहता है। जैसे आज की एडिटोरियल तो इतना बड़ा लिखा है, उसका मैसेज ये है कि इंडिया को और अमेरिका को एनर्जी और टेक्नोलॉजी और एक सेक्टर और है, तीनों में आपस में नजदीक आकर के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब वो लिखा तो इतना बड़ा है, लेकिन उस संदेश क्या है कि दोनों कंट्री को 3 क्षेत्र में, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी, एक चीज ध्यान नहीं आ रहा, तीनों क्षेत्र में आपस में तालमेल बढ़ा करके और काम करना चाहिए। और इस मुद्दे पर उन लोगों को वहां बैठक में बात करना चाहिए, जापान में। ठीक, तो वो लिखा तो इतना बड़ा है, एक सेंटेंस, ये मैसेज है। जैसे हर आर्टिकल का मैसेज क्या है ये समझना चाहिए। तो वो आर्टिकल तो लिखा होगा इतना, लेकिन वो आपको 4 शब्द में उसका मैसेज ढूंढना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये जो आर्टिकल लिखी है इसमें अच्छी क्या है, अच्छाई क्या है, क्या है ये आर्टिकल में अच्छाई क्या है, ये चीज ये ढूंढना है। ठीक है, दूसरी चीज ढूंढनी है कि इस आर्टिकल में कमी क्या है, क्या इसमें कौन सी चीज छूट गई, या इसमें कौन सा आंकड़ा गलत लिखा है, या कौन सी, आपको उसमें कमी भी ढूंढना है। क्या ढूंढना है, मतलब उस पूरे आर्टिकल की बाल की खाल निकालनी है। क्या क्या निकालनी है, बाल की खाल निकालनी है। मैं मतलब गांव की भाषा में बात रहा हूँ, ये क्यों हुआ, काहे हुआ, तो ये क्यों लिखा है, तो ये नहीं लिखता तो आर्टिकल कैसे गड़बड़ हो जाती। प्रो एंड एंटी दोनों तरह से उसको पढ़ना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे रिजर्वेशन एक शब्द है, जो आरक्षण है, आरक्षण होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, उसके फायदे हैं, आरक्षण नहीं होना चाहिए तो उसके फायदे हैं। अब इस दोनों में फायदा नुकसान में एक तौला जाता है कि कहां एक बैलेंस बनाया जाता है। तो आर्टिकल रोज पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। 2 पेपर, एक हिंदी और एक इंग्लिश के, और उसमें वो मैसेज क्या देना चाहिए वो आसानी से 3-4 बार अगर इस ध्यान से पढ़ोगे, 3-4 बार पढ़ोगे तो मैसेज मिलना समझ में आने लगेगा। और फिर उसमें देखो कमी ढूंढो, किसमें क्या कमी रह गई, ये कमी कैसे ढूंढ पाएंगे आप, क्या करोगे, है? कैसे एनालाइज करोगे। हाँ, एक मिनट, वो ये पढ़ो और इसी से रिलेटेड जा गूगल पे और ढूंढो। कहाँ ढूंढो, हाँ, तो इसी से रिलेटेड टॉपिक गूगल में देखोगे, अरे ये तो गूगल में ये चीज और है, ये है, इसको हटा के अगर ये लिखता तो और अच्छा होगा। तो आपका ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो जाएगा, वो दिमाग में घुस जाएगा। ठीक, आपको उस आर्टिकल को लिखने के पोजीशन में आ जाना चाहिए, उसको इतना घुस जाओ। अब वो टॉपिक अब आपका एक, अगली बार फिर कभी उसी टॉपिक पे लिखोगे तो आज 10 हो गया, फिर 15 हो जाएगा, फिर 20, ऐसे धीरे धीरे वो आपका वो टॉपिक पे आपका दिमाग 100 तक पहुंच जाएगा। वो किताब कहीं भी आएगा क्वेश्चन, आप कुछ भी लिख दोगे। तो ये जो आप लोग पेपर पढ़ते हो, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आंख गड़ा के उसमें घुसना है, किसमें, उस आर्टिकल में। ये क्यों लिखा, पहले तो ये पूछो ये आर्टिकल आज क्यों लिखा गया। तो देखो कि कहीं कहीं वो घटना हुई होगी इसलिए लिखा गया। तो घटना देखो कहां, उस पर न्यूज आया हो, जैसे आजकल जो पीएम साहब के खूब न्यूज आया है, समझिए कि नहीं।
और रोज का रोज क्या क्या घटनाएं, पर डे 5 घटना जो इंपॉर्टेंट हो रही है अपनी डायरी में नोट करो। क्या करो? 5 घटना पर डे अपनी डायरी में जो महत्वपूर्ण हो रही है उसको नोट करो। वो न्यूज रोज सुनो, 2-3 न्यूज, और उसको नोट करो। और उसमें एक घटना नोट करो और 2 सेंटेंस नोट करो, उसका जो करक्स हो, जो मेन बात हो। आपको डिटेल नहीं जाना, तो आपको ये उससे आपके दिमाग में वो टॉपिक घुसते जाएंगे। क्या कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, क्योंकि सब कुछ जानना चाहिए। तो पेपर से आपकी बड़ी गहरी दोस्ती होनी चाहिए और बड़ा अंतरंग पेपर से आपका प्रेम होना चाहिए। अंतरंग, ठीक? ये मैं गलत कह रहा हूं? कितने लोग ये काम करते हो? कोई नहीं करता। क्या तुम देखो, ये पेपर वाली बात मैं जो बता रहा हूं, आज के डेट में तो बच्चे पेपर पढ़ते ही नहीं है। मैंने देखा, छोड़ दिया, लोगों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। तो ये बात पेपर वाली समझ में, ये मैं तुम्हारे, क्योंकि आप देहात के हो, कैसे पढ़ाई। फिर क्या करो, आप उस आर्टिकल को इतना घुसने के बाद उस पेपर को बंद कर दो। क्या कर दो? और वो उस आर्टिकल को खुद लिखो। क्या करो? खुद लिखो। जैसे आप राइटर के तौर पे, क्या आप ये प्रैक्टिस करो। पहले दिन में 100 गलती होगी, अगले दिन 98, धीरे धीरे घटते घटते गलती घटती जाएगी और कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ये प्रैक्टिस आज ही से करो। मैं आपको बताऊं, जब मैं इंग्लिश कक्षा 6 से शुरू किया। क्या किया? 6 से। हमारे जमाने में क्लास 6। तो मेरी इंग्लिश बड़ी कमजोर थी। तो मैं क्या करता था, जब मैं कभी कभी पिक्चर चल जाता था, पिक्चर देखने तो बच्चों को शौक होता ही है, तो कभी कभी हम पिक्चर देखने जाते थे, तो मैं वो पिक्चर हिंदी में देख के आता था, अपनी डायरी में उसका इंग्लिश लिखता था। क्या लिखता था? क्यों? जिसे इंग्लिश, हाँ, वो गलत लिखता था, सही लिखता था, इसका कोई मतलब नहीं है। लिखना जरूरी है। मैं आपको अपना उदाहरण वो दिन का याद बता रहा हूं। और सपना में बताऊं आपको, मैं ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं अपने सपने की। होता क्या था, मैं जीआईसी बस्ती में पढ़ता था, तो कभी कभी डीएम का बंगला कैसे होता, आधिकारिक बंगला, बड़ा मन में जोश था कि कैसे होता है, ये लोग कौन लोग होते हैं। ये लगता था ये तो खुदा है ना, सब जैसे होता है। तो हम लोग साइकिल उठाए और अधिकारियों के बंगले के सामने जाते थे, तो उनका नेम प्लेट लिखा होता है। ये मैं अपनी उस समय की याद बता रहा हूँ, जो मेरे मन में भाव था। तो लिखा रहता था अशोक कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर, फलाने फलाना नाम, ठीक है। तो मैं अपने घर पे आता था, एकांत में बैठता था, अपना नाम लिखता था। क्या? डॉक्टर, अरे हीरा लाल, ठीक है। और हीरा लाल लिख करके और नीचे लिखता था बीटेक। क्या लिखता था? कि मुझे मतलब मेरा पहले था कि इंजीनियरिंग करना। और खूब खुश होता था कि जब मैं, जैसे वो लिखा था, मैं, वो मेरा सपना था। क्या था? मैं बीटेक तो था नहीं, मैं इतना दीवाना था कि वही लिख करके खुश होता था। आज उस सपने ने, उस दीवानगी ने मुझे बीटेक करा दिया, एमटेक करा दिया। मेरे जैसा आदमी 1 साल अमेरिका पढ़ के मैं एमपीए करके आ गया। फिर मैं आया, पीएचडी कर रहा हूं, किया 2015 से 20 तक। और इस समय भी मैं स्टूडेंट हूं। क्या हूं? मैं डिलीट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पढ़ने का जो मजा है वो किसी चीज में। लेकिन आज के डेट में पढ़ना, लोग माने आदमी पढ़ता इसलिए है कि नौकरी मिल जाए। ये गलत सोच है। पढ़ाई इसलिए करता है कि उसे नौकरी मिल जाए, पैसा कमाने का कोई साधन हो जाए। पढ़ाई इसलिए नहीं है। पढ़ाई जीने के लिए पढ़ा जाता है। अगर आपके अंदर पढ़ाई नहीं है और आप जी रहे हो, तो आप अधूरी जिंदगी जी रहे हो। तो मैंने ये बात बताई जो कि मैं बीटेक लिख करके खुश होता था। बंद कमरे में लिखा हीरा लाल और नीचे बीटेक लिख के, और वही उनका नेम प्लेट का, जैसे कि हमारा भी नेम प्लेट ऐसे होगा। वो ये जो लिखने वाली बात क्या, वो मेरा सपना, मैं पागल था, दीवानगी थी मेरे अंदर। ये करना पागलपन ही तो है कि बंद कमरे में अपना नाम लिख के और बीटेक लिखो। बीटेक हो नहीं, वो मेरा सपना बीटेक था कि जब मैं हो जाऊंगा तो मैं लिखूंगा इंजीनियर ही यार, वैसा लिखता था। वो सपना था, वो सपना साकार हुआ। ऐसे आप सभी लोगों को एक सपना देखना चाहिए, दीवाना होना चाहिए, और वो दीवानगी पागलपन के हद तक होनी चाहिए। ठीक है? और आप में से जितने लोग बैठे हो, सबके सब सेलेक्ट हो सकते हो। जितनी बातें, और देखो हम कोई बहुत हाई फाई बात नहीं बता रहे हैं,
आपकी जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में मैं बात बता रहा हूं, और मैं जितनी बात बता रहा हूं इसके लिए आपको रुपया खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास मोबाइल है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं अपने जिंदगी का 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होने देता हूं। ये मेरी आदत थी, और ये मेरी आंख खुली करीब 9वीं क्लास से। मैं क्या करता था, अपने जिंदगी का एक एक मिनट का हिसाब रखता हूं, और आज भी है। क्या, मैं सुबह कै बजे से उठूंगा, कै बजे सुबह उठूंगा तो दतवन करूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर खाना बनाऊंगा, फिर नहाऊंगा, फिर स्कूल जाऊंगा। मतलब एक सुबह से शाम इतने घंटे सोऊंगा, 24 घंटा का हिसाब मैं रोज लिखता था अपनी डायरी में। क्या, अब वो मेरी आदत बन गई है। मेरा 1 मिनट अगर, ये नहीं कि हम पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर देख रहे हैं, हम जो कहीं घूमने जा रहे हैं घूमे, इसका ये मतलब नहीं मैं पिक्चर नहीं देखता था। उसकी एक नियम था, क्या, कि महीने में 1 आध पिक्चर देख लिया। वो भी जरूरी है, उससे नॉलेज भी होती है और रिफ्रेशमेंट भी होता है। कोई चीज बुरा नहीं है, लेकिन उसका एक समय हो। ये नहीं टीवी देख रहे हो 4 घंटा। इंग्लिश न्यूज सुनो। क्या, अब इंग्लिश न्यूज सुनो तो आप देखो कैसा बोलता है, हाथ कैसे हिलाता है, बोल क्या रहा है, उसका स्टाइल देखो। ठीक, अब आपको क्या बताऊं, मैंने काफी कुछ तो बता दिया। तुम्हारे चेहरे को देख के ही मैं वहीं से, मैं भाषण तो वहीं शुरू किया। ये बताया तो आप लोग ये किताब को मेरे पढ़िए। अभी ये बात हुई, हाँ नहीं, मैं ये चाहूंगा कि, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये जिंदगी में काम आएगा। आप लोग इसको पढ़िए। और मैंने बात किया है, एक इसमें एक चैप्टर, इसका पहला चैप्टर है पानी पे। किस पर है? मैं बांदा में पानी था, तो बांदा में पानी की बड़ी त्राही, जैसे त्राही मच जाती है। तो वहां मैं गया तो मैंने सोचा कि तो बड़ा दिक्कत है। वहां डीएम को गर्मियों में चूड़ी भेंट करती हैं महिलाएं, गगरी भेंट करती हैं, प्रदर्शन होता है। तो मैं बड़ा डर गया जब डीएम बन के गया। तो हमने कहा मैं इस समस्या का समाधान निकालूंगा, और मैंने अभियान चलाए, काम किए, और 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। और पूरे देश में मेरा ये पानी का मॉडल, भारत सरकार के लोग आए और इसका खूब प्रचार हुआ। अभी बांदा में जो उमा शंकर जी को पद्मश्री मिला है, वो इसी वजह से मिला है, पानी का। हमने उनके गांव गए, वो पानी पे काम करते थे, उसको फैलाया, उनका नाम रोशन किया, ये किया। तो अब आप जैसे मान लो आप कलेक्टर हो गए, अब आपसे कहा जाएगा आप यहाँ कलेक्टर हो, ये पानी की समस्या है और आपको इसका समाधान करना है, 54 रुपया नहीं देंगे, जो भी कुछ है जिले में उसी में समाधान करना है। अब कैसे करोगे? मैंने ये किया। हम इस पानी में 1 रुपया नहीं मांगे किसी से कि हमें ये प्रोजेक्ट चलाना। जो भी जिले में सरकारी प्राइवेट उन्हीं को मिला जुला के हमने पानी बढ़ा दिया। सरकार यही चाहती है। दूसरा एक प्रयोग किया, 2019 का लोकसभा चुनाव था, मैं डीएम था, तो वही हम ही सबसे बड़े अधिकारी, उसको बोलते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर। तो हमने, उसमें ये होता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए। हमने गर्मी में 10.5% वोट बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? और पूरे यूपी में हाईएस्ट वोट बढ़ा दिया, और 1 रुपया किसी से नहीं लिया। क्या, वही जिला वही चीज मैं अकेला बदला, और वोट बढ़ा करके पूरे देश में नाम। प्राइम मिनिस्टर साहब गए तो हमारी तारीफ करके आए। ठीक, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इस किताब में, चैप्टर वाइज मैंने उस चीज को लिखा है। क्या, ठीक, सरकार क्या चाहती है या घर वाला क्या चाहता है? हर आदमी यही चाहता है कि हमने तुम्हें समस्या बता दी और जो कुछ है उसी से समस्या हल करो। और तुमने कहा हमें पानी बचाना है, हम ये प्रोजेक्ट बना दिए, 5 करोड़ दे दो, तब हम बचाएंगे, तो तुम्हें कोई नहीं रखेगा, ना लेगा, ना तुम्हें पसंद करेगा। हमारा वाला फार्मूला अप्लाई करो। क्या, जो कुछ है उसी से हम पूरा अपना काम कर देंगे और रिजल्ट दे देंगे। क्या, तो ये जो हमारा स्टाइल है जिससे हम करते हैं, उसी पे जो हमने ये किताब लिख दी, वो कैसे सीखोगे? वो हमारी टेक्निक है। क्या है? ट्रिक्स और टेक्निक्स है। वो कैसे पता लगेगा? जब इसको पढ़ोगे पता लग जाएगा। उसमें मैंने वो लिखा है कि हमारी 3 ट्रिक्स और टेक्निक्स है।
इसमें मैंने वो लिखा है, 3-4 जगह लिखा है। अगर वो ट्रिक्स और टेक्निक्स आप भी सीख गए तो आप भी सफल हो जाओगे। फिर आपसे कहा कि भाई मेल न्यूट्रिशन है, सूखा रोग जिसको बोलते हैं। मेल न्यूट्रिशन पूरे विश्व की समस्या है। वो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो दिखता हड्डी हड्डी, मेल न्यूट्रिशन। तो हमने उस पर बहुत काम किया। नीति आयोग ने हमारी तारीफ करी, ठीक है, हमारे मॉडल को, और रुपया को किसी से नहीं लिया। अब आप कलेक्टर हैं, वो आपसे कह दे भाई ये सूखा रोग पे काबू करो, इसको मेल न्यूट्रिशन घटाओ, और पैसा वैसा नहीं मिलेगा, कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? ये कहीं प्रैक्टिकल की उसमें थियरी में नहीं मिलेगा कि कैसे किया। वो चीज आपको इसी तरह से जिसने किया है वही बताएगा। प्रैक्टिकल चीज का अनुभव कभी खरीदी नहीं जा सकती है। तो अगर आप हमारी इस किताब को पढ़ोगे तो इसमें 5-6 चीजों पे हमने लिखा हुआ है केस स्टडी के रूप में, ठीक है ना। देखो पहला चैप्टर तो हमने लिखा है, ये तो हमारा प्रारंभिक जीवन वही लिखा है, ठीक है। फिर हम एनटीपीसी में इंजीनियर थे, उसमें लिखा पानी की समस्या, ठीक है। हमने स्टार्टअप इनोवेशन का एक सबमिट किया था बांदा में, बहुत फेमस हुआ बड़ा। तो हमने वो क्यों किया, उसके पीछे मेरी क्या मंशा थी, ये पढ़ोगे तभी पता लगेगा। लोकसभा चुनाव का है, कुपोषण पे बात किया, जेल सुधार, क्या, हाँ, बांदा के जेल को सुधार दिया, और हमें नंबर 1 जेल का अवार्ड मिला। पढ़िएगा कैसे होता है जेल में, कैसे हमने जेल को सुधारा, क्या क्या काम किए, और पैसा किसी से नहीं लिया। हमारी ये ट्रिक्स है, हम बिना पैसे वाले, हम जीरो बजट गवर्नेंस करते हैं। जो कुछ है जेल में हमें वो खराब दे दो, जो कुछ है हम उसी में इधर उधर मैनेजमेंट करके हम उसको ठीक कर देंगे। हमें बाहर से कोई रुपया नहीं चाहिए, यही हमारी खासियत है। पेड़ जियाओ, पेड़, अभी कोरोना में पता लगा पेड़ का महत्व तो क्या है। ऑक्सीजन चाहिए था, ऑक्सीजन कहाँ देता, कौन देता है? पेड़ ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। और ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है, जब आप सोते हो तो ऑक्सीजन लेते हो कि नहीं? मतलब ऑक्सीजन, खाना नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, लेकिन ऑक्सीजन हम लोग सोते हैं तब भी लेते हैं। तो ऑक्सीजन चाहिए, और क्वालिटी वाला ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या, और ऑक्सीजन की फैक्ट्री क्या है? पेड़ है। और पेड़ हम लगाते हैं या काटते हैं? काटते हैं। तो हम पेड़ नहीं काटते हैं, हम अपने आप को काटते हैं। पेड़ काटने का मतलब हम अपने आप को काटते हैं। अच्छा, हमारे देश में पेड़ लग रहा है और पेड़ के बढ़ ही नहीं रहा। तो हम उल्टा सोचे, हमने कहा ये पेड़ जब से आजाद हुई है लग रहा है। डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी है, जुलाई में 1 करोड़ लगा दिया, 5 करोड़ लगा दिया, पढ़ते नहीं हो? इस साल 23 करोड़ 25 करोड़। तो हमने कहा ये गड़बड़ है। क्या है? गड़बड़ नहीं है, लगा रहे हो मर जा रहा, नहीं जिंदा तो 50 साल से लगा रहे हो, गड़बड़ है या सही है? तो हमने उस पेड़ लगाओ की जगह हमने अभियान चलाया, पेड़ जियाओ अभियान। क्या चलाया? हमने उस अभियान का नाम ही चेंज कर दिया। इस पर हमने चैप्टर लिखा है, पढ़िएगा। क्या अब आपके सामने यही है कि पेड़ लग रहे हैं, ये क्वेश्चन आ गया कि पेड़ लग रहे हैं और वृक्षारोपण सफल नहीं हो रहा, आप बताइए कैसे सफल होगा? तुम हमारे वाले खाली हेडिंग 10 लिख दोगे ना, हो गया काम तुम्हारा। खाली हमारी हेडिंग लिख दोगे पढ़ के तो तुम्हारा काम हो गया, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, और समझ जाएगा ये प्रैक्टिकल नॉलेज है और ये कामयाब होगा। और रट के लिखोगे तो वो समझ जाए, वो जो एग्जामिनर है उसे सब पता है कि तुम रट्टा हो, तुम्हें कुछ समझ है या रट के लिख रहे हो। एग्जामिनर बहुत होता, तुमसे मिलता नहीं हो तुम्हारी कॉपी देख के। हम लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं और कोई घुसता है तो उसका जैसे वो घुसा, जैसे हम आपके कमरे में घुसे तो हमने पढ़ लिया पूरे क्लास को कि आपकी क्या है, कैसे है, आपके बॉडी से, इसमें कोई मोटा नहीं है क्या। और शहर वाले होते तो कुछ इतने, कुछ ऐसे, कुछ इतने, सब पतले दुबले। ये गांव की निशानी है, मैं जानता हूं। तो ऐसे बहुत सारे आपके चेहरे को हमने पढ़ा, आपकी फिजिकल स्टेटस को पढ़ा, हाइट को पढ़ा, कपड़े से पढ़ा। क्या वहां जैसे घुसे हमने समझ लिया कि ये हमारे ही जैसे लोग हैं, जैसे मैं पहले प्राइमरी में पढ़ता था जब तैयारी करता। तो जो एग्जामिनर है आपसे मिलेगा नहीं, वो किससे मिलेगा? आपके कॉपी से मिलेगा।
अब आपकी पूरी पर्सनालिटी को पढ़ लेगा कि आप जीन्स पहनते हो, धोती पहनते हो, ये कौन वाले हो, इतना नॉलेज होता है। ठीक है, तो ये कैसे आता है? अनुभव से। तो इसमें जो है महिला विकास, पर्यटन विकास, नेकी की दीवार, प्लास्टिक इस समय देश पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, अब प्लास्टिक हम लोग इतने आदी हैं, प्लास्टिक देखो सब प्लास्टिक रखे हैं क्या, और हम कुल्हड़ में चाय पीते हैं और पानी पीते हैं कुल्हड़ में, सब मिट्टी के बर्तन। हम प्लास्टिक जीवन में क्यों? आप रिसर्च आ रहा है कि प्लास्टिक का अगर उपयोग करोगे तो वो खून में प्लास्टिक आ गया है, तो हम ना प्लास्टिक हमें नहीं चाहिए, तो हम नहीं चाहिए तो हम कुल्हड़ में पिएंगे। हम अपने घर में वो रखे हैं सुराही, हम IAS अफसर हैं, सुराही रखे हैं। क्यों? तुम नक्शेबाजी में पियो ये जो है उससे, तो तुम्हें प्लास्टिक की बीमारी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, प्लास्टिक जाएगा। हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम कुल्हड़ में पीते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता। इस पर भी हमने काम किया था, प्लास्टिक मुक्त बांदा का। तो ये इसके जो चैप्टर हैं आप सभी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हैं, और इसको पढ़ो। ठीक है, ये किताब को हमने अभी एक प्रस्ताव ये रखा कि आप लोग इसका जो पढ़ लीजिए, एक पानी वाला चैप्टर। कौन वाला चैप्टर? और आप ये समझिए कि आप बांदा के कलेक्टर हैं, क्या है, और पानी की समस्या है, जैसे मैं था और हल किया, तो आप तो वहां प्रैक्टिकली नहीं करने जा रहे हो, लेकिन आपको चैप्टर से आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कैसे रिजल्ट आए। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को पढ़िए, क्या है, और अपने आप को कलेक्टर समझिए, और वही जो इसमें लिखा वही करिए, उस पर पूरा कॉम्प्रीहेंड करो, कहते हैं बोध। हमने भी कहा कि मैं एक दिन और आऊंगा, और आप लोग हमसे उस पर खाली क्वेश्चन पूछो। क्या? सब लोग जिसके मन में जो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन पूछो हमसे उसी चैप्टर में। 1 घंटा आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, और क्वेश्चन जो भी उटांग पटांग क्वेश्चन मन में आए, चाहे वो गलत हो, क्वेश्चन कभी ना गलत होता है ना सही होता, क्वेश्चन होता, आप लोग पूछिए। ठीक है, और मैं आंसर दूंगा, तो आप लोगों के दिमाग की कंडीशनिंग हो जाएगी। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल स्टडी। क्या कहते हैं? क्योंकि आप लोग तो पढ़ के तो आओगे, इसको 3-4 बार नोट बना लो, पढ़ लो कि हमने कैसे किया, क्या किया, तो जो भी क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप लोग हमसे इनसे क्वेश्चन आंसर होगा तो सभी सुनोगे, जैसे सब क्वेश्चन आता है बिल्कुल ये, तो आपके दिमाग का सोचने का तरीका बदल जाएगा। और वही जो हमारा काम करने का तरीका, वही हमने प्लास्टिक में किया, वही हमने चुनाव में किया, वही हमने जो है न्यूट्रिशन में किया। इन एवरी एक्शन एंड एक्टिविटीज आई अप्लाइड ऑल 3 थिंग्स, है ना। और मेरी एक साइट है डॉक्टर हीरालाल IAS की, देखा ना इन्हें, आप मेरे बारे में पढ़ के देखो, मोटिवेशन के लिए पढ़ो। और बड़े लोगों की किताब पढ़नी चाहिए, कुछ बड़े लोगों की किताब पढ़ो, उसमें आप सबसे बढ़िया किताब पढ़िए सरदार पटेल जी की। इसकी मैं ये बात क्यों कह रहा हूं बताओ? सरदार पटेल जी एक ऐसे आदमी हैं जिसको मैं जानता हूं, जिसका कोई विरोध ही नहीं है। कोई है विरोधी? और तो सबका विरोध है कि वो PM बन गए, उनके सबका कुछ ना कुछ निगेटिव है, लेकिन सरदार पटेल जी को सभी मानते हैं, और मैंने उनकी किताब पढ़े हैं, उनका क्या गजब का काम है। सरदार पटेल जी को हम लोग जानते ही नहीं है। सरदार पटेल जी के हम लोग केवल 1-2 काम जानते हैं कि उन्होंने ये रियासतें 500 इतना जोड़ दिया, खाली यही 2, इसलिए वो सरदार पटेल है। सरदार का नाम कहां से पड़ा बताओ, कोई बताएगा? सरदार पटेल को सरदार टाइटल किसने दिया, कहां से मिला? सरदार पटेल जी ने, वो सबसे बड़े IAS थे, उन्होंने, जैसे एक IAS हर फील्ड में काम करता है, उन्होंने हर फील्ड में काम किया। ये किताब उनका पढ़ा तब मुझे पता लगा। सरदार पटेल जी ने, एक अंग्रेज जब थे बारदौली, सुने हो बारदौली, तो उसमें क्या हुआ, उन लोगों ने वो कर वर लगा दिया, तो उन्होंने, सरदार पटेल जी ने गुजरात में उसका अगुवाई की और महिलाओं को उसमें आगे किया, और उस पहली बार हुआ कि अंग्रेज पीछे हटे और वो टैक्स को घटाए, तो महिलाओं ने उन्हें ये टाइटल दी थी, किस चीज की? सरदार। सरदार माने लीडर, अगुआ, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए आप उनकी कहानी, वो प्रैक्टिकल IAS थे। क्या थे? उस जमाने के सबसे प्रैक्टिकल IAS थे। ये मैंने उनके बारे में पढ़ा है, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको मोटिवेशन लेना है तो आप इधर पढ़िए। कहां, किसको पढ़िए? इधर के मॉडर्न पटेल भी एक पैदा हुए, उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
उनका कोई विरोध करता है? नहीं करता ना। और उनसे ज्यादा विद्वान कोई आज के डेट में तो नहीं मानता। उनको भी पढ़िए। ये कुछ अच्छे ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने से आपको ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? वो सोचते कैसे थे, करते कैसे थे। उनकी कहानी पढ़िए, मछुआरे के लड़के थे। कौन? हाँ, वो पेपर बेचते थे। क्या गरीबी थी, फेल हो गए, सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या सोचे, फिर कहां से कहां पहुंचे। उनकी भी जीवनी पढ़िए। किसकी? तो मैंने आपको दो लोगों की जीवनी पढ़े, इसके अलावा बहुत जीवनी है, पढ़िए। मतलब लेकिन मैं दो लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं। क्यों? एक सरदार पटेल को पीछे, और वर्तमान में वो ओल्ड सरदार पटेल, और इनको मैं नया सरदार पटेल मानता हूं। किसको? ये मेरी अपनी सोच है, जो मैं सोचता हूं। मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूं। अब्दुल कलाम आजाद साहब, एपीजे अब्दुल कलाम का भी कोई विरोधी नहीं है। कोई विरोध नहीं करता, चाहे कुछ भी हो, हर आदमी मानता है। तो इन दोनों लोगों को पढ़िए, ठीक है। अब बोलने के लिए तो मेरे पास इतना है, मैं तो बोलते रहूंगा। तो मोटा मोटा मैंने जो बताया, आप लोग जो है इस तरह से कैसे तैयारी करना है, मोटिवेशन को कैसे, निराश नहीं होना है। क्या नहीं होना है? हाँ, एक बात और करिए, अकेले नहीं पढ़ाई करनी चाहिए आईएएस की। क्या नहीं करनी चाहिए? कभी सिविल सर्विसेज कंपटीशन की तैयारी कभी अकेले नहीं। पर डे कम से कम 1 घंटा ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। कोई टॉपिक ले लो और सब लोग अपनी अपनी बात रखो। अगर फिजिकली नहीं मिल सकते हो तो वो ले लो, कि आजकल तो ऑनलाइन है, सब लोग अपने घर में बैठ जाओ, टॉपिक ले लो। क्या? या आप तय कर लो कि आज हम लोग ये पेपर का जो एडिटोरियल, कोई एडिटोरियल आप लोग 4, जैसे मान लीजिए आपका 4 का ग्रुप बन गया, आप लोग एक पेपर मंगाओ जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका एडिटोरियल, कि आज इसका पहला एडिटोरियल पे डिस्कशन होगा। आप कुछ बोलोगे तो इनका वाला सबको पता, उसका वाला, तो कम समय में ज्यादा नॉलेज होता है। एक बात। दूसरी बात, जो ये ग्रुप डिस्कशन की पढ़ाई होती है वो ज्यादा देर तक याद रहता है। क्या रहता है? हाँ, और अकेले पढ़ो तो वो ऊपर ऊपर रह के उत्तर निकल जाता है, अब वो क्लियरिटी नहीं आती। क्या नहीं आती? लेकिन ग्रुप डिस्कशन में जब बात करोगे तो जब ये अपनी बात कहेगी तो इनको लगेगा हाँ हमने भी तो ये पढ़ा था, लेकिन जो ये करी इधर मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो ये कही टॉपिक के इधर वाला ध्यान आपका गया, इधर नहीं गया, इधर नहीं गया, इधर नहीं गया। समझ गए कि नहीं? तो जब हम लोग आपस में इसको पढ़ेंगे तो इधर भी ध्यान जाएगा, ठीक है। इसका इधर गया तो इसने बता दिया, इधर वाला इसने बता दिया, तो आपका तो गया था एक तरफ, और डिस्कशन से आपको जो 3 तरफ नहीं गया था वो पता लग गया कि नहीं लग गया? मेरी बात समझ गए ना? क्योंकि हमारा सब तरफ ध्यान नहीं जाता, और जब डिस्कशन करो तो एक चारों तरफ जाता है। तो डिस्कशन की, अब इसका 2 तरीका, या तो आप कहीं एक मोहल्ले में रहते हो, एक हॉस्टल में रहते हो, चारों इकट्ठा होकर एक कमरे में करो, लेकिन वो नपा तुला हो, आए डिस्कस किया और चले गए। ये नहीं वही बैठ के गपोड़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये ना हो तो आजकल ये जूम मीटिंग है, जूम पे लिंक पे डिस्कस करो। जूम पे देख नहीं रहो कितना होता है। ये भी बड़ा आसान हो गया, कहीं भी कोई भी हो, 4 लोग, ग्रुप की स्टडी शुरू कर दो। पर डे एक ग्रुप का स्टडी करो। आज के बाद से ये मैं बहुत बड़ी, जितने आईआईटी वाले स्टूडेंट हैं ये जरूर करते हैं। शाम को जब उनका मुंह डूब गया, क्या पढ़ते पढ़ते मुंह डूब गया जाता है ना, तो गए वो चाय की दुकान पे बैठे हैं बेंच पे, वहीं चाय भी खा रहे हैं, समोसा भी खा रहे हैं, और टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो उनका मूड भी फ्रेश हुआ, और एक टॉपिक, 1 मिनट समय बर्बाद नहीं करते। आप मुझे, अगर आप मेरी थीसिस देखोगे तो आप हैरत करोगे। मैं सुबह जब घूमता हूं, मैं रोज पार्क में घूमने जाता हूं। क्या करने जाता हूं? सुबह मैं सुबह 5 बजे उठता हूं और मैं शाम को 10 बजे सो जाता हूं। ये भी एक आदत, लोग 3-3 बजे तक, इससे पढ़ाई नहीं ठीक होती। आज का एक मॉडर्न युग में ये 3 बजे तक जग रहे हैं, ये आदत बहुत खराब है। क्या? 10 बजे सोना और 5 बजे जगना। अरे भाई, आप चाहे 10 से 12 जगो, तो इधर 8 बजे तक सोओगे, उसको बात तो वही है ना। तो मैं सुबह जब घूमता हूं तो न्यूज सुनता हूं। क्या सुनता हूं? न्यूज सुनता हूं, या मैं कुछ अपना कोई एक टॉपिक लेकर के उस पर अपने आप गुनगुनाता रहता हूं। क्या करता हूं? गुनगुनाता हूं, और फिर उसको स्पीकर पे टेप करके सुनता हूं कि मैं जो बोला वो सही बोला या नहीं, जो मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। मैं जब घूम रहा हूं तब भी मैं अपनी चीज को बर्बाद, अपने समय को एक साथ 2 काम कर रहा हूं। एक तो घूम रहा हूं, मेरा हेल्थ का वाला हो गया, दूसरा क्या है, न्यूज सुन रहा हूं।
या मैं कोई चीज अपनी रिहर्सल कर रहा हूं स्पीकिंग के लिए। जिंदगी का एक सेकंड भी मैंने आज तक बर्बाद नहीं किया है, एक एक मिनट का हिसाब है। मैं पार्टी में नहीं जाता, कभी भी कोई पार्टी हो नहीं जाएंगे, अगर कहीं शादी होती गए 1 घंटा रहे चले आए। क्यों? वहां एक शादी में आपको जाना मजबूरी है, जाना भी चाहिए, तो 2 घंटा रहे तब भी ठीक है और 5 घंटा रहे तब भी ठीक है, या बहुत ज्यादा होता रातों दिन रहना दूसरी बात है। तो समय का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। 1 सेकंड जिंदगी का बर्बाद नहीं करना है। और फिर शाम को सोचो कि हमने जो काम किए उसमें कौन समय ज्यादा, वो आधा घंटे में हो सकता था, हमने 1 घंटा लगा दिया। वो काम 15 मिनट में होना था, हमने 1.5 घंटा लगा दिया। तो उसको कैसे, समय को कैसे उसकी उपयोगिता बढ़ाई जाए, समय पे ज्यादा ध्यान दो, इस पर एक फोकस करो। हाउ टू यूटिलाइज द टाइम प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट। हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ टाइम। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है, मैंने बहुत कुछ बता दिया, ज्यादा बता देंगे तो अपच हो जाएगा, है ना। आप लोग किताब पढ़िए, मैंने आपको अपना लिंक दिया है सब मेरा, इसमें मोबाइल मुझे व्हाट्सएप कर दोगे, यहाँ का हवाला देके कोई क्वेश्चन कोई बात हो। अब जैसे मैंने आपको ये देखो दिया है, ये मैं प्रोजेक्ट चलाता हूँ, क्या चलाता हूँ, ये देखो, ये मॉडल गांव, इसकी भी साइट है, इसको भी पढ़िए। क्या, जब अगले क्लास में आऊंगा तो इस पर भी मतलब 15 मिनट मुझसे क्वेश्चन पूछिए। क्या पूछिए? इस देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक गांव का विकास नहीं होगा, और गांव का विकास हो नहीं रहा है, हो रहा है लेकिन जितना होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? ये मेरा ये जो काम है, ये मेरा सरकारी वाला काम नहीं, ये मेरा पर्सनल काम है। क्या है? छुट्टी के दिन मैं मॉडल गांव पे काम करता हूँ। सैटरडे संडे छुट्टी रहता है तो मैं किसी गांव में रहता हूँ। क्या, मैं कहाँ रहता हूँ? जैसे छुट्टी के दिन कोई पिक्चर देखता है, कोई किताब लिखता है, कोई, मतलब हर आदमी की एक हॉबी है। क्या होता है ना, बहुत लोग पिक्चर देखते हैं हर छुट्टी में, या कुछ नहीं दिन भर टीवी देखते रहते हैं। हम पिछले 10 साल से टीवी नहीं देखे, ठीक है। तो हमारी क्या हॉबी है? हमारी ये हॉबी है, हम छुट्टी के समय में गांव के विकास पे ये प्रोजेक्ट चलाते हैं, मॉडल गांव। मैं इसका ऑनरेरी मेंटर हूं। जो मैंने बांदा में पानी बढ़ा दिया, वोट बढ़ा दिया, वो तो केवल मैंने बांदा में किया, उसको पूरे प्रदेश में हम लागू कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से? इसका क्या नाम है ना, गांव मॉडल, गांव जो मॉडल हो गया। तो मैं इस पर नहीं ज्यादा बात करूंगा। इस किताब का लास्ट चैप्टर मॉडल गांव है। किसका? 9 मीडियम का जो लास्ट चैप्टर है मॉडल गांव है, ठीक है। ये देखो, ये लास्ट चैप्टर चौथा मॉडल गांव। तो मैंने आपको ये दे दिया, इसको आप पढ़िए, ठीक है। और आपको फोकस होने की जरूरत है। अरे वो लड़की अच्छा कपड़ा पहन रही है और देखने में बड़ी खूबसूरत है, अब कह दो भाई वो तो हम खूबसूरत हो जाए। वो तो आईएएस की तैयारी नहीं कर रही है, तुम्हारी खूबसूरती क्या है? आईएएस है, उसे खूबसूरत बनने दो। तुम जिस दिन आईएएस बन जाओगी ना, उनके जैसे कितने लोग तुम्हें पानी पिलाएंगे, ठीक। कोई जा रहा है घूमने नाचने, हम पढ़ते थे तो हमारे यहाँ कुछ लड़के थे, रोज सैटरडे संडे खाना खाएं ग्रुप बना के, क्या, और सिगरेट उगरेट पिए। हमसे कहा तो ये तो पागल है, तो बंद कमरा में एनसीईआरटी किताब पढ़ता था, क्या। तो मुझे लोग कहते थे अरे बेकार आदमी है, वो सब इधर उधर है और मैं आईएएस हो गया, और मेरे सामने मेरे नजर नहीं मिला पाते हैं, क्या। अब कहते हैं भैया तू अच्छा कर रहा था उस समय, और मैं जो दावते काट रहा था ना सैटरडे संडे को, गलत था मेरे। तो अपना एक आपने बहुत बढ़िया ये चूज किया है, और आप लोग जितनी बातें मैंने बताई अगर आप आज से लागू कर दो, समय आधा घंटा कम्युनिकेशन, आधा घंटा इंटरव्यू सुनेंगे, आधा 1 घंटा पेपर पढ़ेंगे, फिर उस पर ये करेंगे, 1 घंटा ये ग्रुप डिस्कशन करेंगे, आधा घंटा खाएंगे सोएंगे, 4 घंटा पढ़ाई के बाद आधा घंटा सोना, ठीक है। दिन में बाद वो कंटिन्यूएशन नहीं करना चाहिए, बीच में नैप लो, ठीक है। समय वही है, बॉडी थक जाती है, 5 बजे उठे, 2 बजे खाना खा के 1 घंटा सो लिए, फिर तैयार हो गई बॉडी लड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, फिर करो, फिर सो। तो मतलब ये पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, अगर आप प्लानिंग करके नहीं करोगे तो सफल नहीं। यही ट्रिक है, नहीं पढ़ने तो सब है, पढ़ रहा है,
टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ट्रिक नहीं है, पता नहीं है, तो कहते हैं अरे इम्तहान तो दे आए, सब लिखे थे और रूल नंबर नहीं दिखा। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ, अच्छा, हम दो किताब, एक किताब यादव जी को, एक किताब इस इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरी को भी दे रहे हैं, लीजिए, गिफ्ट कर दे रहे हैं। तुम सभी लोग फोटो खींच लो, यही देखो, यही है, और इसको खींच के शेयर करो। आइए, आप आइए। ये अपने लाइब्रेरी के लिए रहेगी।